वेलकम एवरीबॉडी। अपना साप्ताहिक ऑनलाइन चिट चैट प्रोग्राम स्पेशल लॉकडाउन सीरीज का परिचय प्रोग्राम का चौथा सेशन। आज हम लोग आपका परिचय कराने जाते हैं दीप्ति बंसुड़। वेलकम दीप्ति। नमस्ते। हाय। हाय दीप्ति, तुम यस। इधर कॉलोनी में तो बचपन से ही रहते थे। और लोगों को हम लोग पूछ रहे थे तो वो लोग कॉलोनी से बाहर रहते थे, उन लोगों की बात कर रहे थे। तो ये दीप्ति ऐसी है कि पहले से ही बचपन से कॉलोनी में रहती है। तो कॉलोनी का एक्सपीरियंस, इस हरी भरी वादियों में रहने का एक्सपीरियंस, बचपन का, स्कूल मैं कॉलेज। हाँ। यस मैम, मेरा बचपन यहाँ पे ही है, यहाँ का ही है। तो हाँ मेरा बचपन यहाँ पे बहुत अच्छे से गया है। जैसे देखा जाए, अपने मुंबई में हरियाली नहीं है, हाँ अपने यहाँ पे कॉलोनी में तो सबसे ज्यादा हरियाली है, डोंगर हाँ है, पहाड़ है। और हाँ वापस खुला मैदान है, जहाँ पे मुंबई की जगह में खुले मैदान ही नहीं होते। और अपने अणुशक्ति में भगवान के दया से अपने पास खुले मैदान है। तो हाँ हमारा बचपन में जो डॉली डॉली खेलना है, या बर्तन बर्तन जैसे पहले हम हाँ लोग मिट्टी के बर्तन खेलते थे। हाँ। वापिस छोटे छोटे डॉल्स की शादियां करते थे। और मेरे बचपन में ये तो खेलते खेलते मैं क्रिकेट खेलती थी, वो भी लड़कों के साथ। ओ वापिस थोड़ा सा खेकड़ा पकड़ना, मीन्स ऐसे में थोड़े से अलग अलग, ये झाड़ पे चढ़ना, ये सब मेरे तभी के अच्छा। बचपन में मैं बहुत कुछ वैसे करती थी। हाँ हाँ। झाड़ों में चढ़ना, झाड़ों से आम तोड़ना, ओ बढ़िया। ऐसे सब। तो मेरा बचपन बहुत ही अच्छे तरह से गया है। अच्छा, तो मैंने सुना है कि यहाँ पे सबसे अलग एक गेम है। स्पोर्ट्स तो बहुत सारा है, उस समय सब ज़्यादातर लोग टेनिस, बैडमिंटन ये सब खेलते थे, लेकिन आपने चूज किया है जिम्नास्टिक। यस। ये कहाँ से आपको इंस्पायर हुए इसके लिए? मैम, जिम्नास्टिक का अगर बताया जाए तो मैं, मेरी मम्मी के मीन्स मेरे जो नाना है वो स्पोर्ट्स पर्सन थे। वो इंटरनेशनल कबड्डी कोच थे, इंटरनेशनल। हाँ हाँ। तो वैसे मेरे नाना को ऐसे लगता था कि मम्मी खेले, पर मम्मी को वो सब कुछ इतना इंटरेस्ट नहीं था। ओ और मेरे घर में मेरे दोनों भी मामा, जैसे एक छोटा मामा वो जिम्नास्टिक प्लेयर था, ओ। और बड़ा बड़ा मामा खो खो का कोच था इंटरनेशनल, वो भी खो खो में था। हाँ हाँ तो ऐसे करके फिर जिम्नास्टिक। तो सबसे पहले मेरी मम्मी ने मुझे कराटे में डाल दिया था। हाँ हाँ तो कराटे में, क्योंकि मुझे कराटे पसंद था, पर मेरे मम्मी को जिम्नास्टिक्स पसंद थे। हाँ पर मेरी पसंद के खिलाफ मम्मी नहीं जा सकती थी, तो मुझे सबसे पहले कराटे में डाल दिया। हाँ और हाँ। कराटे में मुझे थोड़ी सी एक दो फटके पड़े, तो मुझे समझ में आया कि यार कराटे मेरे बस की बात नहीं है, ओहो। क्योंकि मैं तभी बहुत ही पतली थी और बहुत मिस ये थी। तो नाजुक। मुझे पता चला कि मैं कराटे के लिए बनी नहीं हूँ। तो हम्म। फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी आप जैसे बोल रहे थे मैं जिम्नास्टिक में जाऊंगी। बोला अच्छा ठीक है बेटा, आप जिम्नास्टिक में चले जाओ। तो मैं जिम्नास्टिक में गई। तो जिम्नास्टिक मेरा शुरू हुआ जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी। ओ। और मेरे घर में मेरे मामा तो जिम्नास्टिक प्लेयर थे, वो फ्लोर करते थे। जिम्नास्टिक में मैंने जैसे फोर्थ में एंट्री मारी, तो मुझे वो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आने लगा, मैं खेलते गई। हम्म। सिक्स स्टैंडर्ड में जैसे हम लोग को मीन्स भारतीय, जैसे नेशनल प्लेयर, नेशनल गेम्स थे, तो हाँ। उसमें हमें पुणे में इनवाइट कर दिया गया था। अच्छा। तो मैं नेशनल खेलने के लिए सिक्स में 1996 में मैं नेशनल खेलने के लिए गई। तो हाँ। मेरी वो फर्स्ट नेशनल थी। तो मुझे उस दिन की सभी कुछ यादें हैं कि हम लोग सुबह उठते थे, उसके हम्म। बाद हमने क्या क्या किया। और उस टाइम पे जो हम लोग मैंने परफॉर्मेंस की थी, वो थे शंकर दयाल शर्मा, अच्छा। शरद पवार, वो सब थे इंटरनेशनल। क्योंकि वहाँ पे बड़ा पुणे में इंदिरा गांधी नाम का स्टेडियम है, हाँ। वहाँ पे हम लोगों को लेके गए थे। और उस जिम्नास्टिक में कम से कम 100 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। वैसे अलग अलग गेम्स उसमें थे, फुटबॉल था, सब कुछ था। तो हाँ। जिम्नास्टिक हमारा एक दिन का वहाँ पे था, तो वहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किया था। वहाँ पे फिर मीन्स मैं फर्स्ट नेशनल वहाँ पे खेली थी 1996 में। और उसके बाद फिर मेरा जैसे सब लोगों को पता चला कि ये जिम्नास्टिक में थोड़ी सी माहिर बनते जा रही है, तो मेरे सर ने मुझे अच्छे से कोचिंग देना शुरू किया। हम्म। उसके बाद मुझे जैसे मुंबई में जैसे नवोदित बोलते हैं, अभी मराठी में उसको नवोदित बोलते हैं, मुझे हिंदी में नहीं पता क्या हाँ ठीक बोलते है, हैं। चलेगा। जैसे हाँ न्यू एंट्रीज मारते हैं, हाँ। हाँ, जैसे न्यू एंट्रीज
करते हैं, तो वैसे नवोदितों का मुंबई में परफॉर्मेंस था, तो उसमें भी मेरा नाम मुझे डाला, मुझे भेजा गया। तो अच्छा। उसमें पूरे 200 235 235 बच्चों में मैं पूरे हाँ। मुंबई में फर्स्ट आई थी। ओ वाह। जिम्नास्टिक, वो भी रोप मलखा। जिम्नास्टिक में मैम वेरी गुड। 3 टाइप्स के प्रकार है। एक रोप अच्छा। मलखाम है जो हाँ हाँ रस्सी के ऊपर रहता है। हाँ। एक लड़कों का मलखाम रहता है, जैसे टांगता मलखाम बोलते हैं, हाँ जो रस्सी पे टांगा टंगा जाता है, वो एक होता है। हाँ। और तीसरा होता है जो जमीन के अंदर गाड़ा जाता है। ओके, वो खंबा की तो तरह। हाँ हम्म। हाँ, खंबा खंबा हम्म। वो लड़कों का होता है। पर हाँ मैं ऐसी लड़की थी कि मुझे लड़कियों का भी करना है और मुझे लड़कों का भी करना है, हाँ। क्योंकि मेरे घर में मुझे बचपन से बताया गया था कि अरे तू एक थोड़ी सी लड़का जैसे है। हाँ और हाँ मेरे सारे फ्रेंड्स ही लड़के थे। हाँ। तो फिर मैं वहां पे भी प्रैक्टिस करती थी और मैं रोप मलखाम में प्रैक्टिस करती थी। तो रोप मलखाम में मैं उस टाइम पे मैम 235 इसमें मैं पूरे मुंबई में फर्स्ट आई थी, क्योंकि उनको मेरा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा ओ। लगा था। और हम लोग को जैसे आर्च करना पड़ता है, यानी मेरी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल थी। हम्म। तो वहां पे फिर मैं मुंबई के महापौर थे वहां तभी। मुंबई के महापौर से मुझे सम्मान किया गया था, और मेरे पेपर्स में फोटो आए थे, लोकसत्ता में आया था, सामना में आया था। हाँ तो मैं आपको एक फोटो बता सकती हूँ। जैसे ये फोटो है, ये तभी सामना का तभी, ये ओ। नहीं था, ये है, ये मैं हूँ। अच्छा। काफी हाँ छोटी सी। हाँ। हाँ। और ये पूरे मेरे मीन्स डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि हाँ मीन्स हाँ। मैंने क्या क्या किया, कैसे अचीव किया। हम्म। तो सामना में आया था, लोकसत्ता में आया था, पर तभी किसी हमें नहीं पता था कि मेरा पेपर में फोटो है। मुझे आजू बाजू के लोगों के तरफ से पता चला, अरे दीप्ति तेरा तो आज के पेपर में फोटो आया है। हाँ हाँ। तो तभी मेरी मम्मी का थोड़ा सा सर ऊंचा हुआ, अरे वाह मेरी बेटी का फोटो पेपर में। मैंने तभी पेपर में बड़ा फोटो आना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद वो पेपर में फोटो आने के बाद जैसे अनिल काकोडकर जी हैं अपने बीआरसी हाँ के, तभी डायरेक्टर थे। हाँ। हाँ, तो उस टाइम पे मैं नूतन में थी। नूतन में उस टाइम पे जो स्विमिंग चैंपियन थे रूपाली रेपाड़े। हाँ। रूपाली रेपाड़े और मैं नेशनल खेली थी। मेरा ऐसे बहुत बड़ा नाम हुआ था, पेपर में फोटो आया था, तो मुझे भी अपना स्कूल की तरफ से मुझे भी अचीवमेंट मोमेंट तो दिया गया था। तो वो मुझे दिया गया था अनिल काकोड सर जी के मम्मी ने। वो भी हाँ। आए थे, उन्होंने मुझे बहुत, हाँ, उन्होंने मेरे पीठ के ऊपर ऐसे थपथपाया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ऐसे ही नाम रोशन करो। और उसके साथ जो स्विमिंग चैंपियन थी रूपाली रेपाड़े, उसने एलिफेंटा से गेटवे ऑफ इंडिया तक का उस टाइम का सफर उसने तय किया था। तो हम दोनों का साइमल्टेनियसली पेपर में फोटो आया था, तो हम दोनों को अवार्ड दिया गया था। अच्छा, तेरा और उसके बाद, हाँ एक मिनट। हाँ, लोगों को चेहरा नहीं दिख रहा है, हाँ, थोड़ा सा और पीछे होती है क्या? क्या मालूम क्यों नहीं दिख रहा है पूरा, मुझे तो पूरा दिख रहा है। हाँ। अभी 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 दिख। दिख रहे हैं? शायद दिख तो आता है। अभी मैम? मुझे दिख रहा है, हाँ मुझे भी दिख रहा है, दो तीन लोग, और नीलिमा को नहीं दिख रहा है, और ये माया भी बोली नहीं दिख रहा है। ठीक है। अभी बोल। दिख, हाँ ओके। हाँ हाँ। तो काकोडकर जी ने आपको शाबाशी दिया वगैरह? हाँ, मीन्स उनके मम्मी ने, तभी मीन्स वो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए मैम, ऑफ कोर्स। क्योंकि मुझे बीआरसी के उस टाइम डायरेक्टर थे, हाँ। तो मुझे बहुत बड़ी मीन्स, हाँ, बहुत बड़ी। और मैं सब आके घर में बताती थी कि अरे मम्मी आज ऐसे हुआ, तो मेरे मम्मी और डैडी हमेशा मेरे साथ ही रहते थे। बराबर है। मीन्स हमेशा उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया हम्म। है। ऐसे करके वो जिम्नास्टिक, तो जिम्नास्टिक के बाद मेरा फिर बीच में योगा योगा में आ गई थी मैं। तो हाँ योगा हाँ। भी सीखती थी। जिम्नास्टिक में मैं 3 सीखती थी। मैंने फ्लोर सीखा, जो जमीन के ऊपर होता है, जैसे डाई खाते हैं हम लोग, अच्छा। हाँ जैसे भाग भाग के आना है, और हवे में ही गोलाटी जैसे डाई मारते हाँ हैं। हाँ। मैं वो भी करती थी। हाँ, बाप रे। मैं वो भी करती थी। हाँ और उसके बाद योगा हाँ। योगा योगा में मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेली हूँ, और वहाँ पे भी मुझे प्राइज मिला है। तो योगा में मुझे प्राइज जो मिला था, हाँ वो था जैसे अपना मेरा राइट लेग जैसे मैं सर के पीछे डालूं, हाँ और मुझे दूसरे पैर पे खड़ा होना है।
हाँ। और खड़ा होने के बाद मुझे प्रणाम करना है, पर ये मेरा जो पोजीशन रहेगा वो 1.5 मिनट के लिए कंटिन्यूस रहेगा। नो ओके। चेंज, नो हिलना, ना डुलना। एक पैर पे खड़ा रहना ये है और वो दूसरा पैर हाँ, को ये सर के पीछे डालना है। सर के ये मैंने चॉइस किया था, क्योंकि अच्छा, सब लोग हाँ। अपना अपना अलग अलग करते थे कि हाँ। जिसको हार्ड करना है वो हाँ। हार्ड करना है। हाँ। तो मैंने हार्ड चॉइस चूज किया था, क्या हाँ। ने मुझे लगा कि मेरा नंबर लग जाए। अच्छा, तो हाँ। मैंने, और वो करते समय 1.5 मिनट का जो टाइम रहता है, वो हाँ। 1.5 मिनट के टाइम में हमें आगे वाले कोच नहीं बताएंगे कि आपका टाइम खत्म हुआ है या आपका टाइम शुरू हुआ है। अच्छा। सिर्फ एक हाँ। बेल बजेगी, जैसे हमारा टाइम शुरू हुआ है, हाँ। तो मैंने अपना काउंटिंग शुरू किया। माइंड में मेरा काउंटिंग शुरू हो जाता था। हाँ। मैंने माइंड में काउंटिंग शुरू किया, और जैसे 1.5 मिनट को जस्ट 15 सेकेंड बाकी है, तो मुझे मेरा जो योग की पोजीशन है वो मुझे निकालनी है। अच्छा। और निकाल के मुझे अपने जो पूर्ववत यानी एकदम स्टैंडिंग में खड़ा रह के हाँ। नमस्कार करना है, आखिर का मेरा वो। अच्छा, हाँ। तो वो मैंने एकदम परफेक्टली टाइम पे किया था। हम्म। तो अने वो लोग टाइम सेकेंड्स टू सेकेंड्स काउंट करते हैं कि ये बराबर करिए, मीन्स वो लोग अपना माइंड भी देखते हैं कि तुम्हारा माइंड कितना चल रहा है योग करते करते। हाँ। वो अच्छा। भी वो लोग सब देखते थे। तो फिर मेरा उसमें मैं सिलेक्ट हो गई, तो फिर मुझे वापस आगे दूसरा दिन था, उसमें मुझे फाइनल में मुझे जाना था। तो फाइनल में मैंने और हार्ड किया था। जैसे मैंने पहले एक ही पैर डाला था, तो मैंने दूसरे इसमें मैंने दोनों भी पैर सर के पीछे डाले थे। अच्छा, फिर खड़े और कैसे रहेंगे? जैसे नहीं, और बीच में से हाथ, जैसे ये है, मैं अभी एक आपको बताती हूँ, जैसे ये है, ये हाँ। पूरे पैर डालना है। और हाँ। ये हाथ अपना जैसे बाहर निकलता है, हाँ। तो अपने दोनों भी हाथ जमीन के ऊपर आ जाएंगे। ओके। फिर हाथ पे मतलब तो बैलेंस। तो हाथ पे मुझे बैलेंस करना था। हाँ, 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 तो हाँ। फिर वो 1.5 मिनट का था, और उस टाइम पे आपका जो हम लोग श्वास लेते हैं, हम लोग ब्रीदिंग ब्रीद आउट करते हैं, वो हम्म। कैसे करते हैं। हाँ। हमारा जो पोजीशन रहता है, मेरे जैसे पैर है, हाँ। योगा में हमारे जिम्नास्टिक में सबसे पहले पैर देखते कि तुम्हारा पैर कैसे है, तो मेरा पैर ऐसे नहीं रहता। योगा में हमेशा, या जिम्नास्टिक में तुम्हारा पैर ऐसे होना ही अच्छा, है। हाँ। तो वो सब कुछ मीन्स ऐसे पूरा ऐसे होना है, जैसे ये है, हाँ हाँ। वैसे होना है। तो वो सब कुछ देखा जाने के बाद उसमें भी मैम मेरा थर्ड प्राइज आया था। ओह वाह। तो वो, हाँ, और वो जो प्राइज मिला था, तो मैं महाराष्ट्र लेवल में मैं खेलने के लिए गई थी, मिरज में गई थी। जैसे सांगली के वहां पे है मिरज, एक छोटा सा गांव हाँ। है, पर वहां पे भी 200 योग योग कंपटीशन के लिए आए थे। हाँ। हाँ। तभी तभी मैं एक में थी मैम। अच्छा। तो ये और जो मैंने, हाँ, फिर इसके हेलो, बाद और फुटबॉल में भी आपने कुछ किया हुआ है, नेशनल लेवल? यस मैम। हाँ। जैसे मैं स्कूल में थी, तो मैं स्कूल में कभी बैठती नहीं थी, मैं हमेशा खेलना खेलना खेलना। हाँ। तो खेल से मेरे सब लोग इतने परेशान हो गए थे कि ये लड़की सिर्फ खेलते रहती है, जैसे मिस कैसे खेलना है, मैं लड़कों के साथ जाके खेलती थी। तो हाँ। मुझे एक था कि जैसे वहां पे सामने लड़के खेल रहे हैं, तो मैं जाके हाँ। क्रिकेट खेल रही थी उनके साथ। तो एक हाँ। दिन मेरे सर ने दिखा रहे, तू लड़कों के साथ क्यों खेल रही है? तो हाँ। मैंने, सर मुझे पसंद है खेलना। चल हाँ। अच्छा ठीक है, खेल करके। तो ऐसे करते करते उनके हाँ। साथ मैंने कंपटीशन लगाया, किसके हाँ। साथ, लड़कों के साथ, लड़कों के कि साथ, हाँ। कौन ज्यादा अच्छे से भाग, हाँ, कौन अच्छे से ज्यादा भागता है। तो ऐसे करते करते मैंने अपनी रनिंग बहुत बढ़ा ली, बहुत फास्ट में रनिंग करना सीख गई थी। हाँ। तो रनिंग करते करते तो मैं एथलेटिक्स में भी आगे आने लगी। तो मैं अच्छा। मुंबई अपने स्कूल लेवल में एथलीट्स भी बन के मैं 400 किलोमीटर 400 मीटर्स का मैं ये करती थी। वापस उसके साथ मैं लॉन्ग जंप करती थी, उसमें मैं थर्ड आई थी। हाँ। रनिंग में मैं फर्स्ट आती थी, हमेशा रनिंग में फर्स्ट आती थी। वो हम्म। करते करते मैं जैसे कॉलोनी में मैं हमेशा भागती थी, राउंड मारते थे अपना अच्छा, एक्सरसाइज करने हाँ। के लिए, फुल टू हाँ। फुल में। तो वो देखते देखते एक दिन मुझे जूनियर कॉलेज के जो कोच है, उन्होंने मुझे देखा कि ये लड़की हमेशा भागते रहती है करके। हाँ। तो और उनके जो फ्रेंड है वो हमारे ऊपर, जैसे मैं सारनाथ में रहती थी, सारनाथ B9 में रहती थी। तो हाँ। वहां पे 2 जन आए, जेंट्स, मेरे घर की कड़ी बजाई, और उन्होंने जस्ट बोले कि आपकी बेटी यहाँ पे है, जो हम उसको देखते भागते समय। तो मेरी मम्मी बोली हाँ, मेरी बेटी जिम्नास्टिक प्लेयर है।
हम्म। तो फिर उन्होंने डायरेक्टली अप्रोच किया कि ये फुटबॉल में आएगी क्या। अच्छा। तो मेरी थोड़ी सी मम्मी शॉक हो गई कि नहीं, वो तो फुटबॉल नहीं खेलती है, उसको हाँ। आता भी नहीं है फुटबॉल। हाँ। तो तभी मैं 11th में थी। हम्म। तो तो वो बोले नहीं, हम ट्रेनिंग देंगे करके। तो बोला अच्छा ठीक है, क्योंकि ऐसे नहीं था कि उनके पास प्लेयर्स नहीं थे, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे। हम्म। पर उनको ऐसे चाहिए था प्लेयर जो बहुत भागे, बहुत दौड़े, यानी पूरे ग्राउंड का चक्कर मारे, और जो खेलता है उनके अपोजिट में, मीन्स बॉल छीनने के लिए उनको एक प्लेयर वैसे चाहिए था जो हाँ, चीते की, ठीक है। मीन्स इन शॉर्ट चीते की दौड़ चाहिए थी उनको। हाँ। और वो दौड़ थी मेरे पास, मीन्स मैं बहुत फास्ट भागती थी। हाँ। हाँ। तो ऐसे करके आनंद सर थे, सर का नाम आनंद सर था। और अच्छा। अ, जिन्होंने मुझे फुटबॉल का ट्रेनिंग दिया था वो टीके सर थे, टीके सर जो अपने अभी कॉलोनी में भी है, अच्छा। आप पहचानते हो, हाँ। हाँ। तो हाँ। ऐसे करके फिर मैंने फुटबॉल ज्वाइन कर लिया। फुटबॉल का मुझे बहुत अच्छे से ट्रेनिंग मिला। उसके बाद हमारा एक कंपटीशन हुआ एयर इंडिया के साथ, एयर इंडिया हाँ। गर्ल्स। एयर इंडिया में गए हम लोग, एयर इंडिया का पूरा ये था। तो वहाँ पे भी हमारे कंपटीशन हुए। उसके बाद मुझे सिलेक्ट कर दिया गया नेशनल के लिए, फुटबॉल ओ, नेशनल। क्या बात है। और वुमेन्स टीम हमारी बनानी थी, तो हमारी वुमेन्स टीम बन गई थी। और मैं नेशनल खेलने के लिए मैं देव में गई थी, बिहार में है वो। हाँ। बिहार में हम लोग खेले, तो वहाँ पे हम लोग सेमीफाइनल तक पहुंचे। पर वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वहाँ पे हम लोग को सुबह ही 4 बजे उठाते थे। हाँ। और सुबह, और मैम हम जब गए थे देव में, जैसे बिहार में, तो बिहार में आपको पता है ठंडी बहुत होती है उस हाँ। हाँ। ठंडी के सीजन में। और हमारा ठंडी के सीजन में कंपटीशन होता था। बराबर। पर हमारे सर इतने स्ट्रिक्ट थे कि हमें 4 बजे के उठने के बाद हमें डायरेक्ट बोलते थे कि डायरेक्ट आप स्नान करने जाओ। तो हाँ। हम लोग स्नान करने, सर इतने जल्दी, तो हम लोग नहीं नहीं नहीं, आपको जाना ही है, और वो भी ठंडे पानी से। एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो हाँ। हमेशा ठंडे पानी से ही नहाएगा। हम्म। उनका ये था कि गर्म पानी से कोई भी नहीं नहाएगा, ठंडे पानी से 4 बजे नहाना है। जैसे हम लोग का पूरा, वो लोग ने रैगिंग शुरू कर दिया था। तो वहां पे हम लोग ठंडे पानी से नहा के, मिस वो बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस, मिस बहुत ही अच्छा। और अभी वो जब इमेजिन करती तो बहुत हम मिस चाह रहे थे कि मैंने ऐसे सब कुछ किया क्या। था। हाँ। तो वो होने के बाद मैम, 4 बजे नहाने के बाद हम लोग का एक्सरसाइज होता था सब कुछ, और हमारी मैच शुरू हो जाती थी मॉर्निंग में ही। हाँ। और मॉर्निंग में मैच शुरू होते थे तो पूरे, जैसे गांव के सब लोग, ऐसे स्टेडियम पूरा भरा हुआ। हाँ। हाँ। तो ऐसे तो उस टाइम पे जो दौड़ होती है, तो वो मिस बहुत खेले हम वहां पे भी। पर हम लोग सेमीफाइनल तक ही पहुंचे, क्योंकि पंजाब की टीम थी हमारे साथ। हाँ। तो हाँ। पंजाब की जो लड़कियां है, वो पूरी हट्टी खट्टी, लोग दूध पी के, नॉनवेज खा के ना, पूरी ऐसे तगड़ा तगड़ी अच्छा। और एकदम हट्टी खट्टी रहा करती थी। हाँ। तो वहां पे हम लोग फाइनल हार गए। पर हम लोग फाइनल हारे तो भी कोई बात नहीं, हम लोग फाइनल तक पहुंचे, वो ही बड़ी बात थी हमारे लिए। और हाँ। एक मुंबई टीम के लिए। तो हमारा यहाँ पे भी फिर जूनियर कॉलेज में आने के हमारे सर ने सत्कार किया था हमारा, अच्छा, वेरी गुड। जूनियर कॉलेज में। मीन्स हाँ। हमारे स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स में किया था अलग से। अच्छा। और वहाँ पे फिर मेरी मुलाकात हुई, मीन्स जैसे मैं 11th में एंट्री किया, तभी मेरी मुलाकात हुई पूनम एंड शीबा एंड हाँ। अंजलि। हाँ। ये मेरे वहाँ के कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। हाँ, हाँ। तो हाँ। उन्होंने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया था, अच्छा। ऐसे सब। अच्छा, पूनम यही है क्या जो अभी ज्वाइन किया है? इधर अभी कोई पूनम ने हाँ, वो ज्वाइन किया? पूनम है, शीबा है, अच्छा। बचपन, हाँ, हाँ। अच्छा। कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। और मेरे स्कूल के फ्रेंड्स है विभा एंड रेखा, जो अच्छा। जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा। और इस दौरान में मैम, जब मैं खेलती थी तो मुझे नेशनल में स्कॉलरशिप भी मिलती थी। अच्छा। मैंने फाइनल ईयर तक स्कॉलरशिप लिया है, अरे वाह मुझे वाह। स्कॉलरशिप फ्री में मिलती थी। ओके। हाँ, उसके बाद तो की जर्नी। स्कॉलरशिप यूज करके मैंने, ये हो गया पूरा बचपन। सॉरी, ये बचपन हो गया। उसके बाद बीआरसी ज्वाइन किया। हाँ, उसके बाद। हाँ नहीं हाँ, उसमें भी ना मैम, बहुत ऐसे फ्रेंड्स मिले मुझे कि अरे, मिस मम्मी ऐसे बताती मेरी बेटी जिमनास्ट प्लेयर है। हाँ। तो मुझे ऐसे 2-3 जन ने बोला कि अरे तू जिमनास्ट प्लेयर है तो ठीक है, तो तू क्या करती है ना जिमनास्ट, ये किसी को तभी पता नहीं था। हाँ। यानी मोस्टली बहुत कम लोगों को पता था कि जिमनास्ट क्या होता है। तो मुझे मेरे फ्रेंड्स बोलते थे, अरे तू जिमनास्ट है, तू यहाँ से कुछ कर सकती
के, तो मैं हाँ, तो मैं ना बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रही, मेरे को दिखाती थी कि मैं चढ़ सकती हूँ। हाँ तो ऐसे करते करते मीन्स ऐसे फनी फनी मीन्स फनी थे मेरे फ्रेंड्स थोड़े। हाँ एक जने मुझे बोला, अरे तू जिम्नास्ट लेते हैं, चल तू हम लोग को थोड़ा सा उड़ी मार के दिखाए। नहीं तो गंगोत्री का जहाँ पे भाजी बैठती है ना, तो हाँ भाजी का जो हाँ फर्स्ट फ्लोर है ना, वहां से हाँ। मैंने एक उड़ी मारी थी। अच्छा मीन्स अच्छा। कि हाँ बाबा मैं प्लेयर, मीन्स उन लोगों को बताने के लिए कि मैं प्लेयर हूँ। एक अच्छा। जन ने मुझे बोला, चल तू अभी ये झूला रहता है ना, पूरा बहुत जोर से झूला ले और एकदम हाई वाले झूले से तू उड़ी मार ले। तो हाँ मैंने एकदम जोर से झूला लिया, तभी मैम पता ही नहीं था कि क्या आगे होना है, और मैंने हाँ इतने जोर से लिया कि मैं बहुत जाके अपना AERB का ग्राउंड का झूला है ना, वो ही हाँ झूला है वो। हाँ। तो मैं आके इतने जोर से बहुत दूर दूर मुझे रास्ते दूर फेंका गया, और वहां पे था लोखंड रहता है ना अपना, बाप रे। लोखंड का रॉड था। हाँ तो हाँ। लोखंड का रॉड मेरे पैर में घुस गया था उस टाइम पे। ओ, ये फ्रेंड्स के चक्कर तो में ये मेरी प्रॉब्लम हाँ, तो मीन्स बहुत बड़ा बड़ा हुआ है। था। हाँ। तो हाँ, तो मेरे पैर पे 4 टाँके मीन्स ऑपरेशन में तो 4 टाँके हैं। वो हाँ। 4 टाँके हैं मेरे पैर में। ओ। वैसे और जैसे हाँ फुटबॉल भी खेली, तो फुटबॉल के टाइम पे भी हम लोग ने लड़कों के साथ मैच लगाया था। तो मैं बहुत भागने में ये मीन्स बहुत ज्यादा भागती थी। तो हाँ मैंने लड़कों को मीन्स ये करना, मीन्स लड़कियों को बॉल देना है, लड़कों को ये साइड में करना है। तो ऐसे करते करते मैंने लड़कों के साथ भी पंगे लिए थे। हाँ। तो उस टाइम पे भी जैसे मुझे नेशनल खेलना है, उस टाइम के पहले मेरा मैम फ्रैक्चर हुआ था पैर। ओ। और तो फिर और हमारा 2 महीने के बाद नेशनल कंपटीशन था। तो फिर मुझे वहां से उठा के मेरे पैर को प्लास्टर लगा के फिर सर ने बोला, अरे तूने ऐसे मीन्स इतना क्यों भागना है तुझे। मतलब नहीं सर, मुझे मेरा दिखाना है, मैं एकदम बेस्ट हूँ। ऐसे बोला, हाँ तू तो बेस्ट है, पर तेरा भी पैर का तो कैसे। और सब लोग टेंशन में आ गए, अरे दीप्ति का पैर अभी फ्रैक्चर हो गया है, मीन्स एंकलेट फ्रैक्चर हो गया, तो दीप्ति कैसे भागेगी। तो फिर मैंने सब लोगों को एकदम से ये किया कि तुम लोग टेंशन मत लो, मैं कुछ भी हो मैं भाग जाऊंगी, आप टेंशन। सिर्फ 2 महीना है थे मेरे पास। हाँ हाँ। और हम लोग का मैम 1 महीने में मेरा प्लास्टर निकालना था। तो हम्म। वो होने के बाद हम लोग का जैसे हम लोग को बिहार जाना है। हाँ तो बिहार जाने के लिए हमारे सर ने हमारे ट्रेन टिकट वो सब कुछ कॉलेज ही करता था उस टाइम पे। वो हाँ। सर सारे टिकट हमारे सर के पास थे। हम्म। तो एक लड़की को आने के लिए थोड़ी सी देरी हो गई, कुछ उसका प्रॉब्लम हुआ, तो हमारी हाँ ट्रेन हाँ ट्रेन छूट गई। और हाँ। हम लोग स्टेशन पे पूरा ग्रुप खड़ा है हमारा नेशनल प्लेयर का, हम लोग वुमेन्स टीम हमारी खड़ी है वहाँ पे हाँ स्टेशन पे, VT स्टेशन था वो। हाँ। तो वहां पे ट्रेन छूटने के बाद वो लड़की ने एंट्री मारा और हमारी ट्रेन छूट गई थी। हाँ। आधी ट्रेन छूट गई थी, यानी ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। वो घर ये रहता है, वो बजा के स्टेशन नहीं, स्टेशन नहीं छोड़ा, ट्रेन जस्ट पटरी से आगे हो गई थी हाँ कुछ। और हम लोग को पीछे का डब्बा दिख रहा है। तो हाँ। मुझे सब लोग बोले, दीप्ति भाग, दीप्ति भाग। मतलब यस, मुझे भागना है। हाँ सर मुझे बोले थे, दीप्ति भाग, दीप्ति भाग। और मेरी मम्मी रो रही है, अरे मेरी बेटी का तो अभी पैर ठीक हुआ है, वो कैसे भागेगी करके। हाँ तो और मैंने कुछ भी नहीं देखा मैम, मैं हम लोग भागे और मैंने स्टेशन पे ट्रेन में चढ़ गई, पीछे के डिब्बे में चढ़ गई, 2 लड़कियों को और चढ़ाया और हाँ मैंने पीछे से चैन खींचे। हाँ हाँ और जैसे ही चैन खींची, हाँ कुछ नहीं पता था आगे क्या होने वाला है, हाँ कि फर्स्ट लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि हाँ क्या होने वाला है, ये हाँ कुछ भी नहीं पता था। हाँ पर अलग मजा था। अभी भी मुझे याद है वो सिचुएशन, अगर मैं ये करूँ तो मैं मिस डर जाती कि क्या हुआ कैसी। था हमारे साथ। हाँ चैन खींचने के बाद मैम बहुत सारे CRPF की नौजवान जो टीम रहती है ना, वो भाग हाँ के स्टेशन पे आ गए। हाँ और बंदों ने वो लोगों को पता चला कि कहाँ से डिब्बे से चैन हाँ खींचे गए थे। हाँ। और उनको जैसे पता मैं चलता चैन है। खींच रही थी, हाँ। तो मुझे बाजू की पब्लिक बोल रही थी, अरे लड़की तू पागल है क्या, तू चैन क्यों खींच रही। और चैन ना आसानी से खींची नहीं जा रही थी, नहीं, उसको बहुत जोर से ताकत ताकत लगती है लगती है। चैन खींच, हाँ। हम्म। बहुत ताकत लगती है। वैसे PCI पुलिस है मैम, हम लोग को घेर लिया, स्पेशली मुझे घेर लिया था। हाँ। कि सब लोग ने बताया कि ये कि इसने लड़की खींचा इसने है, चैन इसने खींचा खींची। है। हाँ। मेरे पीछे से सर आए और सर ने दिखाया कि ये है हमारी टीम की नेशनल प्लेयर्स है, ये हाँ सारे जो हाँ पूरे खिलाड़ी हैं। हाँ तो उन्होंने पूछा कि कहाँ पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हम लोग बोले कि हम लोग मुंबई को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, हम लोग नेशनल खेलने जा रहे हैं, हम लोग की मुंबई की टीम है। हाँ ऐसे करके फिर वो टीसी इतने खुश हो गए कि हाँ उन्होंने हमें दुआ दी। हाँ और उसके बाद
ट्रेन खुद और 10 मिनट लेट लेट की के और हमें हमारे डब्बे तक पहुंचाया और उसके बाद ट्रेन छोड़ दी। वाह। ऐसे हुआ था वो। अच्छा, और उसके बाद बीआरसी। मीन्स उसके बाद मैम मैं ग्रेजुएशन के लिए, मेरा थोड़ा सा फैमिली प्रॉब्लम्स थे तो मैं नागपुर चली गई थी। हम्म। तो उस दौरान मेरी मम्मी की डेथ हो गई। जैसे मेरी मम्मी कोमा में जा चुकी थी। अच्छा। थोड़ा सा मेरा वो फेस थोड़ा सा बैड था, बहुत हाँ। ही बैड है। अगर अभी हम्म। मैं सोचूं तो भी हम्म। मुझे रोना आता है। तो वैसे वो फेस था, पर उस फेस में मुझे, मेरा जैसे ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर था, हम्म। तो फाइनल ईयर में जैसे आज मेरी मम्मी की डेथ हुई तो कल मेरा पेपर था केमिस्ट्री का। ओ। तो मैं गई तो मैंने पेपर अटेंड तो नहीं किया, जस्ट बैठी। कुछ 1 घंटा मिनिमम बैठना चाहिए था, क्योंकि वैसे वो रूल था कि यूनिवर्सिटी का एग्जाम है तो तुम्हें मिनिमम 1 घंटा बैठना है। हाँ। तो मैंने 1 घंटा बैठी, और मुझे जिस कॉलेज में मैं एडमिशन थी उस कॉलेज में भी मुझे स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा महत्व दिया था। हाँ। यानी मुझे बहुत वो लोग ये करते थे, मुझे प्रिंसिपल मेरे, और मेरा एक बैकग्राउंड ये था मैम कि मुझे सारे प्रिंसिपल, जैसे स्कूल में थी मैं तो स्कूल के हाँ। प्रिंसिपल ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया था। उनके साथ कुछ इतना नहीं था पर मैं बहुत कंफर्ट थी। उसके बाद मेरे जो ग्रेजुएशन के प्रिंसिपल थे उन्होंने भी मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। उन्होंने मुझे इंस्पायर करते थे हमेशा कि तू ऐसे, तू कर सकती है, ऐसे कर सकती है। तो वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा अपना खेल शुरू किया, खेलती हम्म। थी मैं वहाँ पे। उसके बाद मेरी मम्मी की डेथ हुई। हम्म। थोड़ा सा सरकमस्टेंसेस कुछ बहुत अलग हो गए थे तो मैं बीआरसी में आ गई। पर मैं मैम बीआरसी में जैसे मैंने ज्वाइन किया तो हम्म। मुझे उस टाइम पे नम्रता मैम थे, उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की थी। अच्छा। और उस दौरान मैं बहुत ही मीन्स डिप्रेशन में चली गई थी। तो मुझे हम्म। उस डिप्रेशन से निकालने के लिए पूनम एंड शिवा, ये दो मेरी बेस्ट सहेलियां, उन्होंने मुझे बहुत मदद की। जो मैं डिप्रेशन से मीन्स मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया कि मुझे मम्मी नहीं है। ओ। उन्होंने मुझे मीन्स आज भी मुझे महसूस नहीं होने देते वो लोग कि दीप्ति तुझे कोई नहीं, तुझे हम लोग हैं। ऐसे हम्म। करके उन्होंने मुझे बहुत संभाला। मेरी मासी है, मेरा मामा है और मेरी नानी, ये मेरी आज के तारीख में मेरी लाइफ है। उन्होंने मुझे बहुत संभाला है। मैं बीएससी में आ गई पर हम्म। मेरे पास माँ नहीं, मीन्स क्योंकि मैम सबसे बड़ा रहता है मम्मी। हम्म। सबसे जो बड़ी रहती है मम्मी, मम्मी अपने को बहुत ज्यादा ये, पर जैसे मीन्स मैं थोड़ा सा अलग लेवल में आ गई थी। मैं बीआरसी मैंने ज्वाइन किया पर वहाँ पे सब लोग ने मुझे बताया, पटनायक सर थे बीआरसी में उस टाइम पे। हाँ। पटनायक सर ने मुझे बहुत अप्रोच किया कि दीप्ति अरे तू इतनी स्पोर्ट्स पर्सन है तो तू अपने बीआरसी के लिए एथलीट, वैसे तू एथलीट भी थी, मैं हम्म। एथलीट थी, तो बोला तू तू भाग, तू रनिंग कर पे जा, अपने यहाँ पे है। हम्म। पर थोड़ा सा कुछ ऑफिस ऑफिस में ऐसे थोड़े से सरकमस्टेंसेस थे कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाई। तो मैंने फिर बीआरसी में एक्चुअली मैंने खेलना ही बंद कर दिया था उस टाइम पे। पर मैंने क्लासेस लेती थी बीच बीच में, मैं जैसे बीआरसी में थी तो पर मैंने बच्चों को बहुत, मैं जाके क्लासेस लेती, मैं जिम्नास्टिक के क्लासेस लेती थी, मैं योगा के क्लासेस लेती थी, मैं समर क्लासेस लेती थी। ओहो, सही। मैंने हाँ बच्चों को बहुत सिखाया है और अच्छा, उसके साथ तो हाँ ये मैं ऐसे सब कुछ। तो ये जो आपका एबिलिटी अपने नेक्स्ट जनरेशन के पास गया, तो जिम्नास्टिक हाँ आगे हाँ आगे भी सिखाया है लोगों को। हाँ मैंने आगे सिखाया है लोगों को। उसमें हम्म। एक है मेरी फ्रेंड, मिस मेरे हस्बैंड की फ्रेंड है अभी, हाँ। उसने हाँ। बताया कि आपकी बीवी ने मुझे जिम्नास्टिक सिखाया था। ये मुझे नहीं पता था कि मैंने उसको सिखाया, क्योंकि बच्चे तो बहुत हाँ। 300 350 बच्चों को तो मैंने सिखाया रहेगा, पर मुझे अभी हाँ। एकदम से याद नहीं रहता कि कौन कौन है हाँ, वो। बराबर है। हाँ। तो उसमें वो हाँ स्वप्नाली है, अगर आप यूट्यूब पे डालोगी तो उसका वो बहुत आगे कर रही ट्रैकिंग है। के लिए ये थी। अच्छा। तो माउंट एवरेस्ट चढ़ी है वो स्वप्नाली। तो उसने हस्बैंड को बताया कि जो दीप्ति है उसको मैं पहचानती हूँ, जिम्नास्टिक प्लेयर थी। तो ऐसे करके मेरे हस्बैंड के साथ उसकी फ्रेंडशिप हुई, तभी मुझे समझा कि अरे हाँ ऐसे बच्चे हैं करके। हाँ। और हाँ। उसके साथ और एक बीआरसी में है जैसे कोमल, उसका नाम नहीं पता, वो भी एक है बीआरसी में। अच्छा। हम्म। और जो स्वप्नाली है मैम, उसका ना हम्म। करसुबाई पे शादी किया था वो, उसने ट्रैकिंग ट्रैकिंग की, ट्रैकर के साथ ही फ्रेंडशिप हुआ उसका, और उसने हाँ। करसुबाई में जाके उसने शादी किया था। तो वो वीडियो एबीपी माझा पे उसका आया था। अच्छा। अपने ऐस महाराष्ट्र में हाँ। फर्स्ट जो लड़की है उसने करसुबाई के ऊपर शादी किया, तो अपना
मराठी न्यूज चैनल में उसका बहुत ये हुआ था, नाम हाँ हुआ वही था, क्योंकि ट्रैकिंग के कलसुबा लिए। ये कल नहीं, कलसुबा ये हाईएस्ट माउंटेन था। माउंट, हाँ पता है, महाराष्ट्र का। हाँ, तो महाराष्ट्र का हाईएस्ट, तो हाँ, उसका, हाईएस्ट हाँ पीक, उसका वहाँ, हाईएस्ट, हाईएस्ट हाँ पीक। हाँ मैं भी, हाईएस्ट पीक था वो। हाँ मैं भी जाकर आई। सॉरी, मैं थोड़ी सी बातें करते करते हिंदी में इसमें अटक नहीं जाती हूँ। चलेगा, हिंदी मेरा थोड़ा मराठी सा मिक्स लैंग्वेज। हाँ थोड़ा सा हाँ प्रॉब्लम है। हाँ। थोड़ी सी तो मैं अब डरी भी हुई हूँ। किससे डरना है? सब अपने लोग ही हैं। अच्छा। नहीं, वो जब भी मैं बात करती हूँ तो मैं तो पहले ही ये तो हो जाता है। अच्छा, तो अब फ्यूचर प्लानिंग क्या दीप्ति, है? हमको ही तुझसे डरना है बाबा। हमको डरना पड़ेगा हाँ, तुझसे। पंगा पंगा। काही पण काहे नहीं भाई मैडम, काही पण नका। हाँ, और मैं अच्छा। ना मैम, उस मेरे बचपन के टाइम में थोड़ी सी ना, मैं ऐसे अलग वर्ड बोलती हूँ, मैं थोड़ी राउडी थी। हाँ, अच्छा। मैंने मिस हाँ, मैं बहुत ही मैं मिस मुझे ना ऐसे लड़कियों के खेल नहीं जमते थे। हाँ मुझे जो भी है लड़कों का ही खेल खेलना है। मैं आपको हाँ। जिम्नास्टिक के एक दो फोटोज दिखाती हूँ। अच्छा हाँ, एक मिनट। है। हाँ, हाँ। और मेरा मैम ये नेशनल का सर्टिफिकेट है, फर्स्ट नेशनल जो मैं खेली थी। ओ वाह। ऐसे मेरे पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, पर अभी हम्म, मुझे ऐसे लगता है कि वो सर्टिफिकेट का कुछ काम नहीं है। और नहीं नहीं ऐसा मैम कुछ। मुझे वापस ना, हाँ नहीं, और मुझे ना अपना ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन है ना मैम, हाँ वहां से भी बुलाते थे कि तू तेरा कुछ जिम्नास्टिक के दिखाए, मीन्स कुछ करतब दिखाई, जो भी है। वो हाँ लोगों के लिए थोड़ा सा नया था, तो मेरे सर हाँ मुझे वहां पे लेके जाते थे। उसके साथ साथ मैं डांस भी करती थी। हाँ। तो और थोड़ा सा सिंगिंग में ही था, पर मैं सिंगिंग भी करती थी उस बचपन में। तो सिंगिंग डांसिंग के लिए मुझे अच्छा ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन में उस टाइम पे त्यागी सर थे। अच्छा। हाँ, तो त्यागी सर ने मुझे बुलाया था कि आ करके और ये मिस तेरा परफॉर्मेंस कर करके, तो मैंने यस ठीक है। तो सर ने तो मुझे बुलाया था। उस टाइम पे मेरे घर पे पुलिस की गाड़ी आई थी। हाँ तो पुलिस की मिस जो वैन रहती है ना, हाँ। वैसे टाइप तो की। आजू बाजू वाले तो डर सब लोगों जाते को, आजू बाजू हैं। वाले सब लोग डर गए कि हाँ हुआ क्या, क्या, हुआ हाँ। क्या, और दीप्ति को पकड़ के क्यों क्यों लेके लेके जा रहे, गए? पकड़ के यानी हाँ दो वही, जन थे जो पुलिस वाले थे, वो मुझे मैं मिस साथ में, ऐसे लेने साथ, के लिए आए थे, पर हाँ लेकिन किसी साथ को में नहीं जा। पता था कि क्यों लेके जा रहे हाँ करके। वही। आजू बाजू के लोग आ गए, मेरे घर पे बहुत हाँ सारा भीड़ जमा हो गया। सारनाथ में रहती थी हाँ। तभी अच्छा मैं। हाँ। मेरी मम्मी बोली ऐसे कोई बात नहीं, मेरी बेटी को वो लोग थोड़ा सा मीन्स ये कर रहे हैं, अचीवमेंट जैसे कर रहे हैं करके, जिसके लिए वो लेके जाते हैं, ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। तो मैं वहां पे भी अच्छा नहीं करती थी। और उसमें मेरी जिम्नास्टिक की जो मेरी फ्रेंड थी, वो अभी वो पुलिस में है, सब इंस्पेक्टर बन गई है, वो ओहो, बैंड्रा में रहती है। क्या बात है। बैंड्रा पुलिस स्टेशन में है, हाँ। अच्छा। अगर मैं बीआरसी में नहीं रहती तो मैं स्पोर्ट्स में ही कुछ आगे करती थी। हम्म, अच्छा फ्यूचर प्लानिंग क्या है? बीआरसी में ना अम, फुटबॉल टीम नहीं है, क्यों ना फुटबॉल टीम बनाओ, लेडीज का फुटबॉल टीम। मैम, मैं कोशिश तो करूंगी फुटबॉल टीम बनाने के लिए, पर मुझे वैसे सपोर्ट चाहिए बीआरसी में कि कोई मुझे सपोर्ट करे। तो मैं हाँ पटनायक सर के साथ एक बार मैं ऐसे बातें करते रहूंगी। और अभी तो माया मैडम है मेरे हाँ पीछे। है। माया मैडम, हाँ नहीं माया आगे। मैडम है, और आज नीलिमा है। हाँ नीलिमा नीलिमा मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। और अभी है अनु एंड हाँ दीप्ति। हाँ सभी हैं। अनु, हाँ अनु भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत हाँ सपोर्ट करती है। यानी मेरा जो मैम है, मेरे फ्रेंड्स ने ही मुझे इतना सारा संभाला है कि हम्म, मीन्स उनके लिए तो मुझे कुछ ये वर्ड्स ही नहीं है। हाँ सही। ये दीप्ति रंगोली भी बहुत अच्छा निकालती है, उसके अच्छा बारे में बोल। ओके। हाँ मैम, रंगोली एक ऐसी चीज है जो मैं कभी सीखी नहीं हूँ। हाँ हाँ मैं बचपन से सिर्फ ऐसे ही देखते देखते कि अरे हाँ ऐसे निकालते हैं, तो मैंने जस्ट फर्स्ट टाइम मैंने बीआरसी में, नहीं बीआरसी में नहीं, मेरे घर में ही निकाली थी, नागपुर में। हम्म, तो मेरी चाची ने मुझे तभी अप्रिशिएट किया था, अरे दीप्ति तू तो अच्छा रंगोली निकाल लेती है। तो मैंने हाँ बोला अच्छा ठीक है, निकालती होगी। हाँ तो मैंने बीआरसी में, जैसे मैं ट्रैवल सेल में थी, तो मुझे सर ने बोला था कि रंगोली निकाल करके, तो मैंने रंगोली हाँ। निकाला था। तो तभी से फिर मेरा और थोड़ा सा रंगोली में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो गया। फिर नवरात्र के मुझे टाइम पे। माइंड में ऐसे, हाँ मैंने कभी
मीन्स रंगोली निकालने तो डिजाइन क्रिएट करो या देखो ऑनलाइन जाके, मैंने वो कभी किया नहीं है। तो मैंने खुद से ही वो रंगोली निकालते निकालते फिर मैं बड़ी रंगोली निकालते निकालते मैं फिर फ्लावर्स की रंगोली निकालने लगी, जैसे अपने यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं हाँ नहीं वो तो ऐसे करते रंगोली में। ये दसरा का पूजा का सब तो मैंने भी देखा था। हाँ, दशहरे के टाइम पे ही मैम सब लोग हाँ आते थे रंगोली हाँ देखने के लिए, सब हाँ लोग आते थे। वापस हाँ। गणपति में अपना नालंदा का है ना, वहां अच्छा पे मैं रंगोली निकालती हूँ। अच्छा। अभी तो मैं नहीं निकालती हूँ, अभी रानू निकालती है। और अपना ये जहाँ दश गुड़ी पड़वा, हाँ गुड़ी पड़वा के टाइम पे अपने जो मंदिर है ना, वहां हाँ पे भी रंगोली निकालती थी। अभी नहीं हाँ निकालती हूँ फिलहाल, हाँ। अभी रानू अच्छा निकालती है ना, रानी मेरी ना, सिस्टर हाँ नहीं तो मेरे फ्रेंड्स ना। हाँ हाँ, हाँ। वो लोग निकालते हैं। अच्छा। और है ना वो जो वो भी जाती है निकालने के लिए, एनपीसीएल में है, अभी वो ग्रुप में है, ज्वाइन किया है उसने भी, कोई रानी। कौन कौन? रानी। रानी? अच्छा, नहीं हाँ मैम मैं नहीं पहचानती नहीं हूँ। वो भी जाती है गुड़ी पड़वा के समय निकालने के लिए। अच्छा अच्छा, फिर देखा हाँ रहेगा मैंने। हाँ, अभी नहीं जा रही हूँ मैं फिलहाल, अच्छा क्योंकि अभी हाँ मुझे थोड़ा सा मेरा नी का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, तो मैं अच्छा। ज्यादा बैठ नहीं सकती और भाग नहीं सकती, मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। ओ ज्यादा टाइम बैठ नहीं सकती हूँ मैं। लेकिन अभी भागना पड़ेगा क्योंकि फुटबॉल का टीम बनाना है। हाँ, हाँ फुटबॉल का तो कोच कर सकती हूँ, कोचिंग कर हाँ सकती हूँ, पर बराबर। भागूंगी बहुत कम भागूंगी। हाँ ठीक है। और ते किसी दीप्तीच्या मैत्रिणीला बोलायचंय. हाँ तेच बोलते दीप्तीच्या मैत्रिणीला बोलायचंय. तेच कोणाला काय विचारायचं आहे का किती असं। पूनम पूनम हाँ थैंक यू। मैम मुझसे रहा नहीं गया, हाँ तो बोलो इसलिए बोलो। मुझे लगा इस वक्त ही मुझे बीच में कुछ बोलना है दीप्ति के नहीं बारे नहीं में। हाँ वही। अभी उसे इतने सालों से 2 डेकेड्स से ऊपर हो गया मैं दीप्ति को जानती हूँ, फ्रेंड से ऊपर, अभी तो हम बहनों की तरह ही हैं। हम्म। ये जो भी करती है ना, हाँ मतलब 90% नहीं, 100% देके करती है, इसलिए उसका आउटकम अच्छा आना ही है। इसका डेडिकेशन, एक हाँ छोटी सी चीज के लिए भी इसका डेडिकेशन इतना 100% होता है कि वो चीज का आउटकम अपने आप बहुत ब्यूटीफुल आता है। ये बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत हाँ मेहनती है। और हाँ इसकी सबसे अच्छी बात है, नहीं नहीं मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, इसमें वो इसे हाँ, खुद ही नहीं पता है कि इसे क्या कितना आता कुछ है। आता है। और ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि दिखने में एक खूबसूरत गर्ल है, ये रियल में बहुत खूबसूरत इंसान है, बहुत खूबसूरत हाँ हाँ और बहुत अच्छी। इसमें थैंक यू। इतने टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। जैसे कि एक वही। टैलेंट, ये जब बोलना शुरू करती है तो ये चुप ही नहीं होती है। तो हम इसे बहुत छेड़ते हैं कि दीप्ति तेरा टॉक टाइम खत्म ही नहीं होता। पर इसकी बातें सुनने में, किस्से कहानी सुनने में तो इतना मजा आता है, बोर भी नहीं बहुत होता। मजा आता है। बिल्कुल नहीं, इतनी हाँ चटपटी स्टोरीज होती है ना इसकी। तो अपार्ट फ्रॉम हर टैलेंट, हाँ रंगोली बोलिए, खाना बोलिए, सिंपल खाने भी वो इतने प्यार से और ऐसे थाली सजा के आपको देगी कि अगर आप खाना खा भी चुके हैं ना, सिर्फ वो थाली देख के आपका खाने का मन कर जाएगा। तो हर चीज ये बहुत प्यार से करती है, बहुत अच्छे से। हाँ रिश्ते बहुत प्यार से निभाती है, हाँ हर काम, जिम्नास्टिक। ये जो कह रही है ना, मैं अपनी खिड़की से इसे देखा करती थी जब मैं इसे जानती अच्छा नहीं थी, और मैं हाँ सोचती थी ये लड़की रोज शाम को भागती है। और उस जमाने में बीआरसी की मेंटालिटी इतनी ओपन नहीं थी हाँ कि एक लड़की शॉर्ट्स पहन के अगर भाग रही है ना, हाँ तो 10 जन ये कहेंगे ये क्या हो रहा है, रादर देन अच्छा हाँ अप्रिशिएटिंग दैट गर्ल। और मैं बराबर। सोचती थी वाह, ये लड़की रोज इस टाइम पे अकेली भाग रही होती है, अकेली भाग रही होती है। फिर मुझे धीरे धीरे पता चला ये स्पोर्ट्स में है। हम्म, तो स्पोर्ट्स में भी ये इतना अच्छा कर रही थी, इतना अच्छा कि इसका काफी नाम, मतलब हर कोई इसे इसकी स्पोर्ट्स से पहचानता था हाँ बहुत। और मैं इसे एक्चुअली में मैंने मैम इससे बात करना तब शुरू की जब हम कॉलेज के लिए लेट होते थे, और वहां भी इसको मैं भागते हुए ही रोज देखती थी। अच्छा तो ये इतना फास्ट भागती थी कि मैं रोज पीछे रह जाती थी। तो तब मैं इसे बोलती थी कम से कम मुझे भी अपने साथ ले जाओ। तो ऐसे मैंने दीप्ति को जाना इतने सालों में। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सन एंड वेरी टैलेंटेड एंड अ हाँ ब्यूटीफुल थैंक डांसर ऑल्सो। हाँ वो सब तो हमने देखा हाँ होगा। जी, थैंक हाँ एनीबडी एल्स। थैंक यू। और कोई कुछ यू। दीप्ति के बारे में, अनु। और मैम मेरा वापस एक फोटो है जो मेरा वापस एक आया था, एक हाँ ये है। हाँ हाँ इसमें पूरा, इस मेरे पूरी लाइफ की लाइफ का पूरा स्टोरी लिखा है कि इसने हाँ क्या क्या किया था। अच्छा ये कहाँ। भी पेपर में आया था। और ये मीन्स ऐसे 2-3 आए थे, पर मेरे पास कटिंग्स
मुझे तभी मेरे अहमियत नहीं थी कि स्पोर्ट्स पर्सन क्या होता है, मैंने ऐसे कुछ संभाल के ही नहीं रखा था। मेरे हाँ फोटोज भी बहुत थे, हाँ पर फोटोज भी मैंने नहीं रखे थे। मैं आपको एक जिम्नास्टिक के फोटोज दिखाती, आनंद रखना मोबाइल, एक मिनट। हाँ, हाँ मीन्स जिम्नास्टिक क्या है मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। हाँ हाँ नहीं वो मैंने ये थोड़ा सा यूट्यूब से, हाँ मैंने यूट्यूब से, जिम्नास्टिक क्योंकि मेरे पास मेरे फोटोज हैं, मेरे फोटोज मेरे पास नहीं है, तो मैंने डाउनलोड किए कल शाम हाँ को। हाँ नहीं जिम्नास्टिक का बात होते ही मुझे वो 1976 में जो एक फर्स्ट देखो मैम, ये रोप मलखाम हाँ है। ये हाँ रोप मलखाम पे ये एक पैर है, एक पैर में ये अड़ी डालते हैं। हाँ ये मेरा पोजीशन रहता था, और ये पोजीशन में हम लोगों को स्विंग लेना है, और अच्छा स्विंग लेते ही विदाउट हाथ लगा के हाँ तुम्हें जमीन के ऊपर खड़ा रहना है। ओके हाँ ठीक है, बराबर एक मिनट। उसके बाद है ये क्रॉस। हाँ दिखाई दे रहा है सबको मैम? हाँ मुझे दिख रहा है बाकियों को मालूम नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इधर तो दिख रहा है ये क्रॉस, ये क्रॉस हाँ है, दिख रहा है इसमें दीप्ति, से, दिख रहा है। हाँ हाँ, इसके क्रॉस यानी एक ही पैर के ऊपर हम लोग अड़ी डाल के इसके ऊपर खड़ा रहना है। अच्छा और बताती है, ये है शवासन। ये है शवासन। कहाँ पे खड़े हैं ये खड़ी नहीं है, पेट के नहीं ऐसे हम लोग एक ये करते हैं, जैसे हमारे पेट के ऊपर रस्सी रस्सी को हम लोग नॉट बांध बांध लेते हैं, हाँ बाप रे तो इसको शवासन बोलते हैं। अच्छा मीन्स बॉडी हैंगिंग है और एकदम स्ट्रेट यस, ये है हाँ पद्मासन। अच्छा और उसके बाद ये है आइज। जैसे ओ ये आँख की ऊपर तरह जैसे मैं रहती थी, और वैसे नीचे इधर से एक लड़की को मैं ऐसा पकड़ पकड़ के लेती हाँ थी, उसको बोलते हैं आइज। आँख की इसको यानी अपने आँख का आँख की कैसे तरफ रहता है फेस हाँ आँख की तरह वैसे दिखाई वो दे हो रहा है जाता है। हाँ और ये रहता है टांगता, ये मलखाम है, ये लड़कों का है, जो हाँ मैं हमेशा करने की कोशिश करती थी। अच्छा गुड बढ़िया और किसी को कुछ बोलना है वाह हॅलो हॅलो हाँ बोल हा मला ऐकायला हा काही नाही बस दीप्ती तुला तुझं जे तू फुटबॉल बद्दल आणि जिम्नॅस्टिक बद्दल जे सांगत होती ना हाँ त्यावेळी मी मुद्दा आनंदीला दिलेला ऐकायला ती खूप इम्प्रेस झाली आहे तिला तुझ्याकडनं जिम्नॅस्टिक शिकायचं आहे अच्छा आणि दीप्ती हाँ बद्दल मी सांगेन माझा अनुभव जेव्हापासून म्हणजे जास्त वेळ नाही मला दीप्ती आणि भेटून खूप कमीच वेळ झाला लेझिम पासून आम्ही डॉक्टर टचमध्ये आलेलो आहे हाँ त्यापूर्वी 2-4 वेळा भेट झाली असेल पण दीप्ती ही खूप 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 गोड मुलगी आहे म्हणजे माझी मुलगीच असेल म्हणजे लेडी वगैरे नाही मैत्रीण खूप गोड मैत्रीण आहे जेव्हा पण बोलतो ना मला खूप छान वाटतं आणि मुख्य म्हणजे तिला ना असं काही बोललं की राग येत नाही किंवा काय नाही काही मनात ठेवत नाही ती सॉरी बिलकुल एकदम निर्मळ मनाची आहे स्वच्छ स्वच्छ लव यू थैंक यू, लव यू टू। थैंक यू अनु। और किसी को कुछ बोलना है एनीबडी एल्स मैंने बहुत ज्यादा तो पका बोलना दिया। है मुझे माया कुछ हेलो हाँ दीप्ति है कौन बोल रहा है माया दीप्ति, मला एक रिक्वेस्ट करायची आहे माधुरी, हाँ दीप्तीचा एका एपिसोड मध्ये नाही नाही संपणार होणार आहे, मला अजून एक हाँ episode. हाँ करूया पण एक message आहे ना, नको नको बस, आजच्यासाठीच मी खूप टेन्शन मध्ये आली होती मॅडम। नाही सिरियसली, कारण तुझ्याकडून ऐकण्यासारखं हाँ शिकण्यासारखं बरंच काही आहे हाँ आणि पूर्ण समजून घेऊया ना आपण, अर्ध्यात कशाला सोडूया. आणखीन एक भाग बोलूया बघा सॅटर्डे. दीप्तिकन एक और बाकीच्यांचे करेंगे ओपिनियन घे, बाकीच्यांना पण विचार, हाँ पण मला असं वाटतं की नाही आज नाही अर्धवटच होतंय जर. हाँ ठीक है नाही मॅडम, आज झालं पूर्ण। मी घाबरली होती आज सांगताना, मी सांगतानाच घाबरली होती, म्हटलं मी काय बोलणार आहे, मला समजत नाहीये। तर माझी मैत्रीण बोलली, अगं तू फक्त कॅमेरा सोबत आली ना, तू स्वतःहून बोलशील। निलिमाला मी विचारलं, म्हटलं निलिमा, नाही निलिमाकडनं मी गाईडलाईन घेतली, म्हटलं निलिमा मला खूप भीती वाटते, म्हणजे अगं काही नाही होत, होऊन जातं। मी म्हटलं अगं तू नेहमी कॅमेराला फेस करते, मी नाही करू शकत। हाँ म्हणे अगं नाही होतं।
हे करून नीलिमा, म्हणजे तुझ्या लाईफचं सांगायचं कॉन्फिडंट आहेस हा. तू इतक्या मी- सगळ्या गोष्टी केल्यास म्हणजे कॉन्फिडन्स नक्कीच आहेस. हा. आणि लेझिमच्या बाबतीत मी म्हणेन मला ती सोबत असल्यानंतर जो आत्मविश्वास आला, कारण एकटे सर एवढ्या सगळ्या लेडीजना बिलकुल मॅनेज करू शकत नव्हते. हम्म. दीप्ती बरोबर, तिथे हा. असली की इतकी निर्धास्त राहायला होतं की सगळ्या बायकांना ती मस्त कंट्रोलमध्ये ठेवते हा. आणि सगळ्यांना शिस्त लावते. फक्त एकच एक तिचा आवाज कमी पडतो, आवाज थोडा कमी पडतो. मॅम मी ओरडू नाही शकत. त्याच्या ठिकाणी ओरडू आपली नाही अनु आहे ना, शकत. हा आणि अनु हा. तुम्हाला वाटतं मी आल्यावर मला असं वाटतं अनु आले की पूर्ण अनु आणि दीप्ती त्या हा. दोघी आल्या की मग मी म्हटलं अरे मग वा 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 पूर्ण आल्या circle दोघी. होतं. होय होय. हो हो हो. पण खरंच म्हणजे ह्या सगळ्या मुलींमुळे ना इतकं छान वाटतंय. आपल्याला एकट्याला कुठलीच गोष्ट कधीच शक्य नाहीये, पण सगळ्या इतक्या छान सपोर्ट करतात. आणि विशेष म्हणजे आपला जो ग्रुप आहे आपल्या मैत्रिणींचा, हेवे दावे नाहीयेत किंवा मागून वाईट बोलणं नाही. प्रत्येक गोष्ट काहीतरी नवीन करायची तर एकमेकांना सपोर्ट करतात. म्हणजे ह्या आताच्या नवीन पिढीच्या मुली फार गरजेच्या आहेत आपल्यासोबत. आणि हा. आपल्यानंतर गॅरंटी ह्या पुढे आणखीन छान छान काही काही उपक्रम करतील. हे दीप्ती, अनुपमा, 2 दीप्ती आहेत, एक अनुपमा आहे. हा. पुढे त्या अशाच आणखीन काही काही नवीन उपक्रम चालू करते. आणि तुम्ही चालू करा, आम्ही आहोत सोबत. आणि Yes, ma'am, दीप्ती नक्की. पुढच्या सॅटर्डेला नक्कीच तुझं अजून आम्हाला ऐकायचंय. कारण हा. स्पोर्ट्स मधलं इतकं इंटरेस्टिंग आहे तुझं ऐकण्यासारखं. हा. नाही कारण आम्ही तेवढ्या स्पोर्ट्स मध्ये नाही आहोत. हा नाही कारण मॅम झालं बाकीचं माझं ते पण होईल. पण माझं कसं ते कॅरी फॉरवर्ड मी केलं नाही. मी थोड्याशा काही सिच्युएशन आल्या मला तर माझं ते थांबल्या गेलं. तर मी ते कॅरी फॉरवर्ड नाही केलं. तर मला फक्त तेच एक दुःख होतं की मी आतापर्यंत स्पोर्ट्स केलं, पण मला आता जो व्यक्ती ओळखतो त्याला माहित नाही की मी स्पोर्ट्स पर्सन आहे. माझं जे अस्तित्व होतं मला असं वाटतं की ते माझं लहानपणीच होतं. आणि मला आता जे मी कोणाला सांगितलं की अरे मी स्पोर्ट्स पर्सन होती, तर तो म्हणतो अरे तुझ्याकडे बघून तर वाटतच नाही तू स्पोर्ट्स पर्सन होती. म्हणजे असं पण बोलणारे लोक आहेत. हा. ते नाही त्यांना पण आता लेझिमला येते तेव्हा जाणवतं ना की तू किती डेडिकेटेड आहेस आणि तुला त्याच्यात इंटरेस्ट किती आहे. त्याच्यामुळे पूर्वी होती किंवा काय ते ब्लड मध्येच असतं ना आपल्या. हा. हा हा हा. नाही ते त्याच्यामुळे होती ते म्हणायचंच नाही, मी स्पोर्ट पर्सन आहेच म्हणायचं. हा. हा ते तर आहे. नाही ते कोणाला सांगायची काय गरज आहे की मी आहे की नाही आहे, ते आपोआप समोर येणारच आहे. किती दिवस ते लपून बसणार आहे. आता मुलं लहान हा, आहे नाही. तोपर्यंत तू थोडं गप्प बसणार, त्याच्यानंतर ते परत बाहेर येणारच आहे. हो, हो. हा. बरोबर. शिबाला काहीतरी बोलायचं. शिबा शुभा. बरोबर आहे. मायाचं पुढच्या शनिवारी पण ठेवायचं परत दीप्तीचं. अच्छा पुढच्या शुभांगी मॅडम. खरं ग्रेट आहे तू, great आहे. हा. शिबासोबत बोलणार आहे. शिबा तू बोलूया. हा. अरे आणि किती सिच्युएशन मधनं गेली तरी सुद्धा हसतमुख असते. हा. कौतुक आहे, खरंच कौतुक आहे. किती सफर केलंय तुम्ही खरं. पण सगळं हसतमुख आणि ते ह्याच्याच स्पोर्ट्समॅनशिपमुळे. थँक्यू मॅडम. थँक्यू मॅडम. शिबाला काहीतरी बोलायचं आहे. शिबा. तिचा आवाज आहे, तिने म्यूट केलाय. अच्छा अच्छा. हा. बोला शिबा. ऑन करा तुमचं. नाही आणि मॅडम मला ऑन करा ना तुमचं माईक शिबाचं. मी नाही म्यूट केलंय. शिबा तेरा माईक ऑन कर. दिसत नाही. अच्छा ती हे म्हणजे चुकून ती लेफ्ट झालीये. हा. चुकून ती आई माईक ऑन थिंक करता वो न्यू करता ऐप है ना, वो भी ट्राई कर रही होगी अनम्यूट करने. हाँ ये अच्छा, ऐप ओके, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा फीचर्स ढूंढने में. हाँ वही सब नया है ना ये सब चीज. हाँ हाँ जी. एंड माधुरी मॅडम थँक्स. हाँ आईली वर्ड. माधुरी मॅडम हेलो. यस यस. हेलो. हेलो मैं आ गई. हाँ बोलो. बोलू. हाँ बोलो बोलो. यस यस यस. दीप्ति बता रही थी कि मतलब वो पहले बहुत भागती रहती थी, लेकिन अभी उसने भागने छोड़ दिया है. हाँ. लेकिन वो पहले स्पोर्ट्स के लिए भागती रहती थी, लेकिन अभी भी उसका भागना चालू ही है, क्योंकि कभी भी आप उसको देखो तो ऑफिस जाना, ऑफिस के पहले काम करना, ऑफिस से आने के बाद
जो घर के लिए सामान खरीदना है उसके लिए जाती है, अगर उसके लिए नहीं तो किसी और को देखना है, जैसे कोई भी हॉस्पिटल में रहेगा हाँ तो कितना भी बिजी है तो वो हमेशा नहीं मुझे उनको देखने जाना है, नहीं मुझे इनको देखने जाना है, तो फुल टाइम वो भागती रहती है। तो मे बी वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं भाग रहे, लेकिन लाइफ में भी अभी भी फैमिली या फ्रेंड्स के लिए वो भागती रहती है। इवन हम लोग उसके घर के लिए अगर गए, कभी मिलने के लिए गए वीकेंड्स में भी, हाँ तभी जैसे गए ना तो कोई चीज नहीं है ना, तभी 1 मिनट वो रुकते भी नहीं है, बोलते अरे दीप्ति रहने दे, नहीं चाहिए, नहीं, उसके पहले उसका वो स्कूटी का की लेती है और गायब हो जाती है। तो मतलब हमेशा अभी भी वो भागती रहती है। तो वो ऐसे ही चलता रहे, वो एथलीट्स है, वो ऐसे ही रहेगी वो। यस यस, एंड सेकेंड थिंग ये है कि वो लाइफ में वो हमेशा अपने से ज्यादा, मतलब खुद से ज्यादा सामने वाले जो है उसके फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, या उसके फैमिली मेंबर्स है, उनको सबसे पहले रखती है और हाँ अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे देखती है। ये उसका सबसे बेस्ट क्वालिटी है। हाँ या ओके, थँक यू। और आणखीन कोणी और एक बोलणार बात आहे? आहे, हा अजून एक गोष्ट आहे, दीप्ती एक चांगली कुक पण आहे हा. हा ते कोणतरी खूप बोललं. खूप हा छान अनुकडनं cook हा, मी आहे. ते केक शिकली. पूनमने सांगितलं ते. नाही, नाही, ते पण सांगितलं हा. कारण आम्ही तिच्याकडनं सँडगे खाल्ले, इतके अप्रतिम सँडगे आहेत की खूप तिने डबल आणून दिले मला. हा. नाही तो खूप awesome. ओके, एंड करूया. थैंक यू दीप्ति फॉर एक्सेप्टिंग दिस ऑफर, हेलो, हमसे बातचीत करने के लिए. और कोई कुछ बोल रहा है? चलो एंडिंग करते हैं. बाय बाय. हेलो. हाँ चलो. कौन बोलते हैं? बोला ना, कौन बोलते हैं? Her husband should speak. कौन बोल रहा है? आनंद, तुम कुछ आवाज नहीं आ कंक्लूजन रहा में बोलो. आवाज येतोय? हाँ ये तो पूनम बोल रही है पूनम. आनंद शुड स्पीक समथिंग. अच्छा ओके. है ना, कंक्लूजन उनके हस्बैंड से होगा तो कितना husband से अच्छा होना. लगेगा. हाँ हाँ किधर है वो? अक्षय कुमार कुठे आहे तुझा? अक्षय आनंद, कुमार. आनंद. अक्षय कुमार. हाँ अच्छा, अक्षय कुमार नहीं, अक्षय नहीं, अक्षय कुमार. हाँ कुठे आहे? बोला काहीतरी. हा, तुम्हाला काहीतरी बोलायला सांगत आहे. अक्षय कुमार लेफ्ट झाले. हेलो मैडम, मेरा हाँ. आवाज आ रहा है? आ रहा है. आ रहा है, आ आवाज रहा आ है. रहा है? हाँ आ रहा है. तुम्हाला बोलायला सांगत आहे. हेलो हाँ हेलो हेलो बोलो. हेलो. हाँ नेट गया है. तुम लोग का किसका? अक्षय कुमार. अक्षय कुमार का नेट गया. हाँ हेलो आ मॅडम. गया नेट आ गया. आला आवाज येतोय मला. दीप्ति तेरे ही मोबाइल में दे देना बात करने के लिए तेरे आनंद को. साथ में ही आ जाएंगे ना, इधर ही आ जाने को. साथ में ले ले. हाँ ये बेस्ट है. आज की तेरे साथ में Task, बैठने बोलो yes. आनंद को. उसको आवाज नहीं आ रहा लगता है. नहीं उसको बोले थे इधर. मैम, जब तक ये लोग वापस आते हैं, मैं फिर से कुछ बोलना चाहती हूँ. हाँ आपका ये बोलो. थॉट, ये प्रोग्राम का आइडिया बहुत ही अच्छा लगा. वेरी नाइस. क्योंकि वक्त के साथ लोगों का टैलेंट वो लोग खुद भी भूल जाते हैं हाँ कभी कभी. वही इसीलिए. ये बहुत अच्छा था कि दीप्ति की वो सब बातें हम भी बैठ के याद कर रहे थे. हम तो हाँ. उसको वैसे भी हमेशा बोलते रहते हैं, हाँ. पर जो एथलीट या ऐसे लोग हैं ना, ये फैमिली लाइफ ये सब स्टार्ट होने के बाद खुद अपने टैलेंट्स ये सब भूल जाते हैं कई बार. बराबर है. तो अच्छा, आपने ये बहुत अच्छा आइडिया किया आप लोगों ने इस प्रोग्राम का. हाँ मैं बोली लॉकडाउन में लोग मिल भी नहीं रहे एक दूसरे से, मतलब चलो इस तरह से मिलेंगे कम से कम एक दूसरे से. हाँ जी. हाँ मेरा नेट थोड़ा सा डाउन में सब चला गया था बीच हाँ में. अच्छा ठीक है. तो हस्बैंड को इधर ही बुला ले तेरे पास. साथ में बैठो दीप्ति और आनंद, दोनों को साथ में देखना चाहते हैं हम लोग.
आनंद बोल रहा है मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ बात करने के लिए। अरे तो नाइट आनंद, शिफ्ट जो दिल से निकल रहा है वो बोलो आनंद। बोला काय पण बोला. काही पण बोला। करा ना, 1 मिनिट। हाँ 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 बोला आता। हाँ बोला। हेलो एवरीवन। हेलो. मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आ रही है. यस। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। बहुत अच्छा इनोवेटिव कंसेप्ट है। यानी यानी जो इंस्पायरिंग लेडीज है अपने कॉलोनी में या फिर जो भी वुमेन्स वर्ल्ड में, बहुत अच्छा कंसेप्ट है उनको जानने का, उनके अचीवमेंट्स का और उन्होंने लाइफ में क्या किया है। यानी उनकी स्टोरीज सुन के बाकी लोग इंस्पायर होंगे। बराबर है. मुझे बस इतना ही बोलना है कि दीप्ति इज ए वेरी वेरी गुड लाइफ पार्टनर हाँ. और वो बहुत अच्छे से हैंडल करती है घर और त्रिशा हमारी 8-year-old डॉटर को। हाँ. और जो भी उन्होंने स्पोर्ट्स में स्कूल और कॉलेज में सीखा है, जो अचीव किया है, वो अभी भी वो है। जैसे पूनम और शिवा ने बोला है, हाँ. अभी भी वो भाग ही रही है कभी फैमिली के लिए, बच्चे के लिए, स्कूल के लिए, सब प्रॉपर मेंटेन करने के लिए। तो आई फील वेरी ब्लेस्ड टू हैव सच अ नाइस लाइफ पार्टनर एज दीप्ति। तो अभी मैं बहुत ज्यादा वर्ड्स तो नहीं आ रहे, I really want to thank her in front of you all. Oh. Thank you so much, Dipti. ये Nice. चलो. थैंक यू Ending. मैडम। थैंक यू नीलिमा। Nice meeting everyone. वन Thank you. Superb show ma'am, Madhuri ma'am. Superb interview by you, Dipti. बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों को इस लॉकडाउन में, इस प्रोग्राम में हमें भी आप लोगों ने इनवाइट किया। थैंक यू। अब हर सैटरडे थैंक यू माया मैडम। अरे वही डिसाइड करते हैं कौन. शुभांगी मैम। सोचती रहती हूँ कौन किसको लूं. नेक्स्ट देखते हैं. नहीं, अगले सैटरडे दीप्ति है ना? नाही मैडम, मी अभी एक आता लेंगे, बस फिर झालं। ब्रेक करके एक और फिर से उसको याद करने दे. नहीं बस हो गया। नीलिमा का भी याद होने नहीं का है, सबका रिपीट होने वाला है. नीलिमा का लेंगे। हाँ नहीं, नीलिमा उसका भी का रिपीट लेंगे। होने वाला है. पहले एक राउंड ले लेती हूँ और फिर रिपीट करेंगे. हाँ हाँ चले. नीलिमा कुठे गेलीस तू? आहे इथे. नीलिमा तू बोलत नाहीये, बंद करून. जेवत सायलेंट वर आहे. हाँ सायलेंट. सायलेंट वर आहे. हाँ आली हाँ. पण मी खूप भिली होती हा बोलताना, भीत हाँ. होती. ऍप शिकेपर्यंत 2-4 एपिसोड निघून गेले. कारण काय व्हॉइस कुठे आहे आणि स्क्रीन कुठे आहे कळत नाही. मी नीलिमाचं तर पाहिलंच नाही. लेफ्ट होतो, इन होतो. मी दीप्तीसाठी एकच बोलेन, ती खूप चुलबुली आहे. हाँ. सगळ्यांना आवडती अशी चुलबुली मैत्रीण. हाँ. ऍक्च्युअली ती किती गोड आहे ना, खरंच खूप क्यूट. काशी अंजली पण आहे. अंजली, पूनम आणि शिबा आम्ही कॉलेज फ्रेंड्स आहोत, अच्छा. ज्युनियर कॉलेजच्या. हाँ हाँ. हा आणि नीलिमा, मी, स्मिता आम्ही ऑफिस. अच्छा. म्हणजे आता मनीषा. मी आता मनीषा. चलो बाय बाय. चलो चलो बाय 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 See you बाय next बाय Saturday. बाय बाय बाय. नेक्स्ट सैटरडे. बाय. Yes.